हेलो एवरीवन, आप सभी का इस सीटी चैनल पे स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं 29th डे का सेशन, यानी कि अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 29th डे। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स नाउन्स के बारे में। तो काउंटेबल्स यानी जिनकी गणना की जा सकती है, यानी जिन्हें गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल्स जिनकी गणना नहीं की जा सकती, यानी ऐसे वाक्य जो मात्रा सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े और हम आज का सेशन स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी अपडेट आपसे चैनल पे मिस ना हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इस मेज पर रखी सभी पुस्तकें नीली हैं। ऑल द बुक्स ऑन दिस टेबल आर ब्लू। तो यहाँ पे आप देखो हमने ऑल का यूज किया है, ये काउंटेबल वर्ड है। तो ऑल हम तब यूज करते हैं जब हम ऐसी वस्तुओं की बात करते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे बात किया गया है बुक्स के बारे में, यानी किताबों के बारे में, तो इसलिए हमने लिखा है ऑल द बुक्स ऑन दिस टेबल आर ब्लू। फिर है एवरीवन इन द क्राउड वाज स्टन्ड। तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्राउड बहुत बड़ी हो तो एक तरीके से वो अनकाउंटेबल होता है, तो हमने यहाँ यूज किया है एवरीवन, यानी भीड़ का हर व्यक्ति स्तब्ध खड़ा था। Each of them has his own car. उनमें हर एक की अपनी कार है। I bought 4 pencils at 15 पैसे each. 4 pencils at 15 पैसे each, यानी मैंने 4 पेंसिल खरीदी और एक पेंसिल कितना था? 15 पैसे का था। Sonia and Reena are fond of each other. Rajiv visits his mother every other week. Every other week का मतलब होता है हर दूसरे सप्ताह। तो हर दूसरे सप्ताह को हम लिखते हैं every other week. Either of these two keys will fit the lock. आप ये बोलना चाहते हो कि इनमें से कोई भी चीज चलेगी, या इनमें से कोई भी, जैसे इस सेंटेंस के रिगार्ड में हम देखें कि इनमें से 2 चाबी आपको दी गई है और आपको बोलना है कि इनमें से कोई भी चाबी इसमें लग जाएगी, तो हम यहाँ पे करेंगे यूज आइदर ऑफ दीज टू का। गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दे दो। अब वहां खाने को दे दो, हम बोल रहे हैं कि कुछ खाने को दे दो, तो कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने यूज किया है समथिंग। टेक आउट एनीथिंग यू हैव इन योर पॉकेट, तुम्हारी जेब में कुछ हो तो निकाल लो। एनीथिंग यानी कुछ भी अगर है जेब में तो निकाल लो। आई हैव लॉस्ट मेनी अ थिंग, तो मेनी अ थिंग हम यूज करते हैं बहुत सी चीजों के लिए। मेनी अ थिंग का मतलब होता है मैंने बहुत सी चीजें गुम की हैं। हैज समवन कम, क्या कोई आया है? समवन का अर्थ होता है कोई। यस, समबडी इज वेटिंग फॉर यू, हाँ कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो आप ये ध्यान दो, जब हमने क्वेश्चन पूछा है तो हमने पूछा हैज समवन कम, हमने हैज समबडी कम नहीं बोला है। लेकिन जब हम आंसर दे रहे हैं कि यस समबडी इज वेटिंग फॉर यू, तब हमने यूज किया है समबडी का, क्योंकि यहाँ पे जो समवन है वो निश्चित नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि क्या कोई आया है, लेकिन यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि कोई आपका इंतजार कर रहा है, यानी मैं बोल रही हूँ कोई है, तो मुझे पता है कि वो जो बंदा है वो कौन है, तो वो मेरे से ऑब्वियसली मिल चुकी हूँ या मैं उससे देख चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ कोई आपका वेट कर रहा है, तो इसलिए हमने यूज किया समबडी का। देयर वॉज कॉमन अप्रोर इन एवरी हाउस। हैड एनीबडी और एनीवन एल्स कम, तो यहाँ हैड के साथ आप एनीबडी या फिर एनीवन कुछ भी लगा सकते हैं। क्या और कोई आदमी आया था? नोबडी या नो वन केम हियर, और यहाँ पे आप नोबडी नो वन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। एवरीथिंग इन दिस हाउस इज एट योर डिस्पोजल और यू कैन यूज एनीथिंग इन द हाउस। इस घर की हर एक वस्तु आपके लिए हाजिर है। तो ये 2 तरीके लिखने के, या आप लिख सकते हो एवरीथिंग इन दिस हाउस इज रेडी फॉर योर डिस्पोजल, या फिर यू कैन यूज एनीथिंग इन दिस हाउस। एवरीवन इन माई हाउस इज इल, यानी मेरे घर में हर एक बीमार है। दे वर इन द गार्डन ऑल द टाइम, दे स्पेंड ऑल द टाइम इन द गार्डन। तो ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। वी वेंट ऑल अराउंड द गार्डन, ऑल अराउंड यानी हमने बाग का पूरा चक्कर लगा लिया, यानी पूरे गार्डन में हम घूम लिए। दे ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री यानी उन्होंने देश भर की यात्रा की। अब गार्डन में हमने ऑल अराउंड लिखा है, लेकिन कंट्री में हमने ऑल ओवर लिखा है। तो गार्डन जो है वो एक छोटा स्पेस है, लेकिन कंट्री बहुत बड़ी होती है जिसमें अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे जगह होते हैं, तो इसलिए हमने ऑल ओवर द कंट्री लिखा है, लेकिन गार्डन के लिए हमने ऑल राउंड द गार्डन यूज किया है। ऑल दिस वाइल आई वेटेड फॉर हर, इस सारे वक्त मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो ऑल दिस वाइल हम यूज करते हैं जब हमें बोलना होगी ये सारे वक्त, जैसे ऑल दिस वाइल आई वॉज राइटिंग, या ऑल दिस वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ऑल दिस वाइल आई वॉज टॉकिंग टू हिम। तो इस तरीके से जब हमें बोलना हो तो हम यूज करते हैं ऑल दिस वाइल का। अब हम देखेंगे कुछ मुहावरेदार वाक्य, यानी इडियोमेटिक सेंटेंसेस। इडियम्स होते हैं मुहावरे। बुरी आदतें शुरू में ही रोक देनी चाहिए। बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड।
तो यहाँ पे ये मुहावरे हैं, ये आप ध्यान से पढ़ो। ये जितने सेंटेंसेस है 22 से लेके ये पूरे 33 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे जो इडियम्स होते हैं वो हम डेली डे टू डे के अपने वाक्य में यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो स्किल है बोलने की, वो थोड़ी और बेहतर लगती है सुनने में। बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड, यानी बैड हैबिट्स को रोक देने चाहिए। मोहन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का होता है मतलब बहुत ही कठिनाई से। मोहन का कठिनता से निर्वाह होता है, यानी वो बहुत ही कठिनाई से रहता है। डकॉइट्स आर स्टिल एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है पकड़े नहीं जाना, यानी डकॉइट जो है, वो जो डकैत है, वो अभी भी पकड़े नहीं गए हैं। द मर्डरर वॉज कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना। आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। गॉट विंड ऑफ दिस मैटर का मतलब होता है पता लगना, किसी भी चीज के बारे में पता लगना। तो यहाँ पे हमने लिखा है मुझे इस बात का पता लग गया, आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। हिज डेज आर नंबर्ड। नंबर्ड यानी कि बहुत कम है, उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है। तो मृत्यु निकट है यानी उसके पास बहुत कम दिन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है हिज डेज आर नंबर्ड। बिल्डिंग कासल्स इन द एयर वोंट हेल्प। बिल्डिंग कासल्स इन द एयर का मतलब हवा में महल बनाना, यानी ख्याली पुलाव पकाना। He had a narrow escape in the lorry incident। यहाँ पे narrow escape का मतलब होता है बहुत ही कम चांसेस से बचना, यानी बहुत ही मुश्किल से बाल बाल बचना। We should not lose our temper। lose our temper का मतलब होता है गुस्सा करना। टेम्पर लूज कर देना यानी गुस्सा करना। Over trifles। He has seen many ups and downs in his life। ups and downs का मतलब होता है उतार चढ़ाव। उसने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। I can work for 12 hours at a stretch। at a stretch का मतलब होता है एक साथ, यानी लगातार या एक साथ। मैं लगातार 12 घंटे तक काम कर सकता हूँ। I can work for 12 hours at stretch, यानी एक बार में ही मैं लगातार 12 घंटे काम कर सकता हूँ। He wants to reach the top by hook or by crook। hook or by crook का मतलब होता है किसी भी तरह, कुछ भी करके, किसी भी रास्ते को अपना के, गलत या सही रास्ता कुछ भी करके वो काम करना। वह किसी भी तरह से सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता है। अब यहाँ पे कुछ याद रखें या रिमेम्बर करने वाली बातें हैं। प्रत्येक भाषा में बोलते बोलते कुछ शब्द बहुत रूड हो जाते हैं, कुछ तो इतने प्रचलित हो जाते हैं कि वह अपना मूल अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ देने लगते हैं। इन्हें मुहावरा या इडियम कहते हैं। तो ये ऐसे शब्दों का समूह होता है जो उनका जो मीनिंग होता है, अगर हम बाय वर्ड उनका मीनिंग जाएं तो कुछ और होता है, लेकिन जब सेंटेंस में हम उसको एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड यूज करते हैं तो वो कुछ और ही अर्थ देते हैं। तो ऐसे ही जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम मुहावरा या इंग्लिश में इडियम कहते हैं। यदि हम किसी भाषा को ठीक से सीखना चाहते हैं तो उसके मुहावरों को बिल्कुल ठीक उसी रूप में हमें याद करना होगा, तभी हम उस भाषा को जानकार कहला सकेंगे। तो मुहावरा जो है वो हमें बिल्कुल उसी तरह यूज करना है, उसी तरह हमें सीखना है। तो अगर यहाँ पे हमने लिखा एट अ स्ट्रेच, तो आपको एट अ स्ट्रेच ही यूज करना। आप इन अ स्ट्रेच या ऑन अ स्ट्रेच या ऑफ अ स्ट्रेच लिखोगे तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको मुहावरे या इडियम्स यूज करने हैं तो जैसे वो यूज किए जाते हैं वैसे सेम टू सेम आपको याद करने हैं और उनकी जानकारी रखनी है। कुछ लोग मुहावरों के शब्दों में हेर फेर कर देते हैं, यह गलत है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप चेंज नहीं कर सकते, मुहावरे जो है वो ऐसे ही होते हैं। एक भी वर्ड इन एंड ऑन द अगर आपने चेंज कर दिया तो मुहावरे का अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे मोहन लिव्स फ्रॉम फुट टू माउथ। अब यहाँ हमने पढ़ा था हैंड टू माउथ। मोहन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ हमने पढ़ा था कि बहुत ही कठिनता से रहना। तो हैंड टू माउथ की जगह अगर आप लिख दोगे फुट टू माउथ तो ये मुहावरा नहीं कहलाएगा और ये आपका वाक्य जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अगर आप किसी को ये बोलते हैं तो वो आपके ऊपर हंसेगा या बोलेगा कि आपको तो मुहावरे का यूज करना ही नहीं आता। तो इस वजह से आपको मुहावरे का ठीक ठीक प्रयोग बिल्कुल सीखना है। मोहन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, जो वर्ड जैसे हैं आपको वैसे ही यूज करने हैं और इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये 29 डे का जो वीडियो है, जो सेशन है, वो खत्म होता है। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगले न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।